आज हम देखने जा रहे हैं समुच्चय का वेन आरेख। तो वेन आरेख क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। इंग्लिश में इसे वेन डायग्राम कहते हैं। वास्तव में यह समुच्चय को चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाता है, तब हम उसे वेन आरेख कहते हैं। और इसमें कुछ संकेत फिक्स कर दिए गए हैं, निश्चित कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर ही हम समुच्चयों को व्यक्त करते हैं। जैसे समष्टि समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट के लिए, जिसे हम यू से व्यक्त करते हैं, एक आयताकार चित्र के माध्यम से दिखाते हैं और सारे समुच्चयों को हम वृत्त के माध्यम से दिखाते हैं। तो जब हम किसी भी समुच्चय को चित्रों के रूप में व्यक्त करते हैं या प्रतिरूपण करते हैं, तब उसे हम वेन आरेख कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं सेट ऑफ यूनियन, समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ सेट। यह क्या होता है, किस प्रकार से दिखता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसके अवयव 1, 3, 5, 7। बी हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव 2, 4, 6, 8 दिए हुए। ये दो हमारे पास समुच्चय मिल गए हैं। अब इसका हमको संघ लिखना है, जिसको इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, और इसका प्रतीकात्मक चिन्ह जो है वो यू के रूप में दिखाया जाए। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे ए संघ बी, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ए यूनियन बी कहेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। ए को पहले हम लिख लेते हैं 1, 3, 5, 7 और फिर यूनियन का चिन्ह डालते हैं। उसके बाद बी को लिखेंगे 2, 4, 6, 8। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसके अंतर्गत हम जो समुच्चय लिख रहे हैं उन सारे अवयवों को हम फिर से एक समुच्चय के अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी हमारा दो समुच्चय है, तो इसके जो अवयव आए हैं इनको हम एक ही समुच्चय में लिखेंगे, तो वो हमारा ए संघ बी या ए यूनियन बी कहलाता है। ध्यान ये रखना है कि अवयव अगर दोनों समुच्चय में है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो एक समुच्चय बना लेते हैं ए, फिर यहाँ पे क्रम से लिखें तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। इस तरह से ए के भी सारे अवयव आ गए और बी के भी सारे अवयव आ गए। तो ये एक समुच्चय बना देगा जिसको ए संघ बी या ए यूनियन बी पढ़ा जाएगा। इसी को अगर हम वेन आरेख में अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से, जो कि कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, वैनिशनरी है, इसलिए हम दो अलग अलग वृत्त बनाएंगे 1, 3, 5, 7 और इसमें 2, 4, 6, 8। ये हमारा ए सेट है और ये बी सेट है और इसका ए यूनियन बी, इस तरह से लिखेगा। अब इसको दिखाने के लिए ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे। इस तरह से लाइन खींचकर हम इसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट आएगा वो अलग हो गया और ए और बी हमारा अब जो सेटेड पार्ट है वो ए संघ बी को व्यक्त कर रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा सर्वनिष्ठ। इसको उल्टा यूज से व्यक्त किया जाता है और इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं।
तो इंटरसेक्शन को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, एक 2 3 4 5 6 और बी एक समुच्चय हम लेते हैं जिसमें अवयव है 2 4 6। अब इनका हम सरलिस्ट निकालना है। तो सरलिस्ट का अर्थ होता है उभयनिष्ठ सदस्यों को लिखना। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सरलिस्ट बी, उल्टा यू बनाया जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए सरलिस्ट बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए को पूरा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर इंटरसेक्शन, इसके बाद बी को पूरा लिखेंगे 2 4 6। अब इस इंटरसेक्शन के कारण हम केवल ऐसे सदस्यों को लिखेंगे या ऐसे सदस्यों के द्वारा समुच्चय बनाएंगे जो दोनों समुच्चय में हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला एक यहाँ पे है, एक इसमें नहीं है तो इसका सदस्य नहीं होगा। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो 2 यहाँ आएगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। 4 इसमें है, 4 इसमें भी है तो 4 आएगा। 5 नहीं है इधर तो नहीं आएगा। 6 दोनों में है तो आ जाएगा। इस तरह से हमको उभयनिष्ठ सदस्यों के द्वारा जो समुच्चय बना है वो हमारा ए सरलिस्ट बी कहलाएगा या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे इसे। अब इसको वेन डायग्राम अगर दिखाएं तो देखते हैं यहाँ पे 2 वृत्त बनेगा और कुछ भाग उभयनिष्ठ से एक दूसरे को काटते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो उभयनिष्ठ वाला भाग है उसको हम इस जगह पे लिखेंगे 2 4 6। ये हमारा ए समुच्चय, ये बी समुच्चय। इस तरह से हमने उभयनिष्ठ वाले पार्ट को बीच में लिखा जो दोनों मिलकर इंटरसेक्शन पार्ट है। और जो बाकी जो बच गए थे ए वाले में पहले लिखते हैं 1 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 4 में लिखा गया है, 5 6, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और बी में 2 4 6 है, ये भी कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से हमारा यहाँ पे ये वाला जो भाग है जो दोनों वृत्त में है ये हमारा उभयनिष्ठ भाग है। इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम इसे वेन आरेख के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार से। और इसे अगर हम हल करना चाहें तो इस तरह से हल करते हैं। तो वेन आरेख के द्वारा भी हल हो गया और इसको हम बिना वेन आरेख के भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज देखा वेन आरेख में समष्टि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा समुच्चय का संघ यूनियन किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इंटरसेक्शन को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, दोनों चीजों को हमने आज देखा।